तो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टॉप परफॉर्मिंग कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स कम हैं और जिनके मार्क्स रेंज में है 300 to 400 और 250 to 300। ये उनके लिए ही वीडियो है। वाई? बिकॉज आपको नहीं पता कि आपको, क्योंकि टारगेट में लो कॉलेजेस को भी रखना है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि लो कॉलेजेस में किनका प्रोग्रेस अच्छा है। ठीक है, इसीलिए परफॉर्मिंग कॉलेजेस की मैं बात करने वाला हूं। इसीलिए अगर आपने अभी भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो और मेरा चैनल इंस्टा एंड व्हाट्सएप का ज्वाइन कर लो अभी अगर आपने नहीं करा, क्योंकि वहां पे मैं पूरे गाइडेंस देता हूं। आज मैंने आपको पेशेंट फ्लो का क्लिप भी दिया है कि कुछ कुछ कॉलेजेस का, जिनको चाहिए होगा मेरे से पर्सनली मैसेज करना इंस्टा पर, आई विल गिव यू। नाउ टॉप परफॉर्मिंग कॉलेजेस इन यूपी मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने जितने भी कॉलेजेस के रिव्यूज, आप सभी को पता है इस साल मैंने रिव्यूज लिया है, तो अगर आपको चाहिए होगा पीडीएफ, एज एन सच बहुत सारे डिटेल्स कवर करता है ये पीडीएफ, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ अभी मैं परफॉर्मिंग कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गुरु गोरक्षनाथ। तो गुरु गोरक्षनाथ, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज, तो ऑब्वियसली वो टॉप पे परफॉर्म कर रहा है और इसके काफ़ी सारे आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, ये बेनिफिट्स मैं बता दूं। सबसे पहले तो आपका सिटी अच्छा है और सबसे पुराना कॉलेज है गोरखपुर में। लाइक उसके बाद सबसे पहले तो आपको पता ही ये आयुर्वेदा से स्टार्ट हुआ है एंड देन पुराना कॉलेज है और एमबीबीएस की डिग्री मिली। मेन बेनिफिट ये है, हॉस्टल आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। जिनको लेना है हॉस्टल ले सकते हैं। इनफैक्ट हॉस्टल चार्जेस भी कम है, हिडन चार्जेस भी ज्यादा नहीं है, कम ही है। और अगर मैं बात करूं हॉस्टल चार्जेस हो गए, योगी आदित्यनाथ का बनाया हुआ, सीएम सर का बनाया हुआ कॉलेज है। इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे चीज मिले हैं। पिछले साल ही कॉलेज आया है और डिमांड में है लोगों के कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए और कट ऑफ भी इसका हाई पे गया है। तो आप इस कॉलेज को ऑब्वियसली ट्रस्ट कर सकते हो। सजेशन हाई मार्क्स वाले तो टारगेट मैं यही बोलूंगा कि प्लीज मत करना, क्योंकि आपका अच्छा मार्क्स है। और मेरे को काफी सारे डीएम्स आ रहे हैं कि मेरे को 450 पे या 430 पे ये कॉलेज लेना चाहिए। तो मैंने उन्हें समझाया भी था कि आप प्लीज दूसरे पुराने कॉलेजेस को टारगेट करो, बिकॉज वो आपके लिए अच्छा होगा ज्यादा। बाकी मैं दूसरा टॉप परफॉर्मिंग कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में बात करता हूं। तो दूसरा जो है वो है आपका जीएस हापुड़। तो जीएस हापुड़ की अगर मैं बात करूं तो जीएस हापुड़ जो कॉलेज है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुआ है। और सभी को लोकेशन वाइज देखूं तो लोकेशन वाइज सरस्वती हापुड़ ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है, जीएस भी अच्छा है। देखो, जब तक ये अटल में था बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिया है, बहुत ही अच्छा। पिछले साल से ये सेल्फ यूनिवर्सिटी हो गई है। और इसकी मैं ये बात बता दूं कि कॉलेज अच्छा है, स्ट्रिक्टनेस है, सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है लोगों की। और इसमें ये चीज अच्छी है कि कैंसर हॉस्पिटल बना है। तो कैंसर हॉस्पिटल बनने के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो हो गया है कॉलेज के अंदर। और इनफैक्ट ये भी बता दूं, जितने भी यूपी में कॉलेजेस हैं सभी का मैक्स टू मैक्स पेशेंट फ्लो बढ़ा है। अब रीजन क्या है पेशेंट फ्लो बढ़ने का, ये मैं कवर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब से आयुष्मान कार्ड आया है, आप सभी को पता है आयुष्मान कार्ड क्या होता है। आयुष्मान कार्ड से आपको फ्री में इलाज मिलता है हॉस्पिटल्स में। तो उस कार्ड का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसके कारण जो है पेशेंट फ्लो बहुत सारे कॉलेजेस में इनफैक्ट बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसका बेनिफिट सभी कॉलेजेस में भी मिला है। तीसरी कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो है यूनाइटेड प्रयागराज। तो यूनाइटेड प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड प्रयागराज जो है आपका एस्टेब्लिश्ड हुआ है आपका 2020 में, और ये भी प्रोग्रेस काफी अच्छा दिखा रहा है। ठीक है, इसमें मैं बात करूं तो प्लेग्राउंड्स मुझे थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं। डेवलप कर रहा है कॉलेज, डेवलपिंग स्टेज पर ही है कॉलेज। पासिंग परसेंटेज भी ठीक है, फैकल्टीज अच्छे हैं और फूड क्वालिटी जो है मेस में सब चीज सही मिल रहा है। लाइक इनका जो है मेस का भी नाम खाना खजाना है। बहुत सारे चीजें हैं जो मेरे पीडीएफ कवर करता है, ये मैं आपको बता दूं। बाकी चीज में बता दूं, इसका जो है इंफ्रा बहुत ही अच्छा है। अगर मैं बात करूं यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं तो उनमें से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टॉप के 3/4 में तो आता ही है। ठीक है, कॉलेज का मैनेजमेंट यूनाइटेड प्रयागराज का अच्छा है। और डिमेरिट्स में बस यही बोलूंगा, पेशेंट फ्लो थोड़ा कम है।
ठीक है। बाकी आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। अब चौथा जो कॉलेज है जो परफॉर्म काफी अच्छा कर रहा है वो है एनसीआर मेरठ, ठीक है। तो एनसीआर मेरठ जो है, सबसे पहले बता दूं कि ये जो है वो पहले मुलायम सिंह यादव मेडिकल से जाना जाता था, ठीक है। अभी ये एनसीआर मेरठ के नाम पे जाना जाता है। और देखो सेकेंड ईयर तक अगर मैं बात करूं तो कोई भी डिमांड नहीं थी, मतलब 2 साल तक कोई भी नहीं डिमांड थी इस कॉलेज की। बट उसके बाद से इस कॉलेज की डिमांड बहुत ज्यादा हुई है, लोकेशन के कारण, मैनेजमेंट के कारण, सब चीज के कारण, पासिंग परसेंटेज, सब चीज सही होने के कारण एनसीआर मेरठ का डिमांड काफी अच्छा हुआ है, ठीक है। बस डिमेरिट से यही है कि 2 साल तक इसका जो था डिमांड में नहीं था, बट पेशेंट फ्लो जो है कम है हल्का, बट बाकी कॉलेज अच्छा है। नेक्स्ट जो कॉलेज जो है वो 5th नंबर का जो कि है केएम मथुरा, जो कि बहुत ही परफॉर्म अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट मैंने जिनसे रिव्यू भी लिया इस साल, जो उनका एडमिशन मैंने करवाया था, उनका रिव्यू भी बहुत ही अच्छा मुझे मिला केएम मथुरा के बारे में। इनफैक्ट जितने भी मथुरा के कॉलेज अच्छे हैं लोकेशन वाइज, और महाराष्ट्र वाले जो हैं वो काफ़ी अच्छा टारगेट करते हैं ये लोकेशन को, क्योंकि उनको कन्वीनियंस मिलता है ट्रेन्स में और सभी चीज़ों में, तो वो मथुरा तो डेफिनेटली वो टारगेट में रखते ही है कॉलेज को। तो यही बोलूँगा, कॉलेज अच्छा है, प्रोग्रेस हो रही है काफ़ी अच्छा, और 250 सीट्स 2024 में भी आया है। अगर मैं बात करूँ केएम, तो मेरा जो है बाहर के स्टेट से, जैसे मैंने बताया कि ट्रेन सब चीज़ का आपको मिलता है, ट्रैवल कनेक्टिविटी अच्छी है, कम मार्क्स पे भी मिल जाता है कॉलेज, तो आपको ईजिली ये कॉलेज को टारगेट रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी मैं बोलूँगा कि आप सभी चीज़ पता कर लेना, बिकॉज आपको सारे स्टूडेंट रिव्यू बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं केएम की बात कर रहा हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि ऑल्टरनेट डे पे आउटिंग होती है, ठीक है। और बाकी सब अच्छा है, कैंपस भी काफ़ी अच्छा है, 50 एकड़ का कैंपस है, प्लेग्राउंड सारे के सारे अवेलेबल है। तो ये प्रोग्रेस स्टेट पे है। आपको ये कॉलेज को भी, अगर आपके कम मार्क्स है तो डेफिनेटली आप टारगेट में रखना। और इनफैक्ट मैंने बताया कि महाराष्ट्र वाले तो वो लोग तो टारगेट में रखते ही है कॉलेज। बाकी मैं बता दूं नेक्स्ट जो है वो एसकेएस भी अगर मैं बात करूं तो एसकेएस भी जो कॉलेज है वो मथुरा का ही कॉलेज है, और एसकेएस की भी रिव्यू मुझे काफ़ी अच्छी मिली है। मथुरा का कॉलेज है, देखो मथुरा के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें वेज ही फूड आप लोगों को प्रोवाइड होता है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे डाटाज कलेक्ट करा है फॉर यू ऑल, कि आप लोगों को सारे रिव्यूज मिल पाए। अगर आपको चाहिए होगा पूरा का पूरा पीडीएफ तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके ले लेना। बाकी मैं बता दूं एसकेएस का भी फर्स्ट बैच आप सभी को पता है 23 से ही चालू हुआ है, और इनको 150 सीट्स है, और अटल से एफिलिएटेड है। और मैं जितनी भी बात करूं, अटल वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड है वो सारे प्रोग्रेस कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कॉलेज अच्छा है और सब चीज़ आपको अच्छा देखने को मिलती है। मेस तो मैंने पहले बता ही दिया। और ये बता दूं एसकेएस भी सबसे पहले जो था आयुर्वेदिक था, आयुर्वेदिक से ये दोनों डेवलप करा है, प्रोग्रेस करा है, और एसकेएस का जिम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये मैं बोल दूं प्लस पॉइंट, जो जिम फ्रीक हैं वो इस कॉलेज में डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात करूं नेक्स्ट जो प्रोग्रेस कर रहा है कॉलेज वो है आपका बीएस कुशवाहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मेरे ही कॉलेज का सेकेंड ब्रांच है, रमा कानपुर का तीसरा कॉलेज खोला गया है जो कि कानपुर में ही है। तो अब मैं बता दूं, जितने लोगों ने पिछले वाला अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर के पहले जाकर के वो वाला वीडियो देखना, बीएस कुशवाहा का रिव्यू वाला, जो मैंने स्टूडेंट से लेकर के बनाया था। अब बता दूं, जिन्होंने मेरे को मैसेज करा था कि आपको पता है कि पेशेंट फ्लो उस कॉलेजेस में नहीं है। देखो न्यू कॉलेज पिछले साल ही आया, आई नो कि पेशेंट फ्लो कम है, पेशेंट फ्लो नहीं है उतना ज़्यादा, बट मैं ये बता दूं पेशेंट फ्लो नहीं भी होने के कारण आप सभी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट है क्या? सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि आपका मेन सिटी में कैंपस है आपका, आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी थोड़ा सा पेशेंट फ्लो का है, बट आपको ये बता दूं कानपुर में उसका दूसरा हॉस्पिटल है, ठीक है। रमा कानपुर दूसरा हॉस्पिटल है, जो कि आज मैंने वीडियो में अपने ग्रुप में भी पेशेंट फ्लो का डाला था, तो आप लोगों के रिएक्शंस भी मुझे मिले थे काफी अच्छे। तो अगर मैं बताऊं तो फ्यूचर में यही बात हो रही है कि उनका इंटर्नशिप होगा। आपको पता है कि डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद कॉलेज वाले स्टाइपेंड देते हैं लोगों को, इंटर्नशिप कराते हैं। 1 साल इंटर्नशिप उनका सोचा जा रहा है कि यहीं
जो हॉस्पिटल है रामा कानपुर वहीं से होगा। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पे है रामा, तो वहीं से सब चीज उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कॉलेज अच्छा है, पेशेंट फ्लो खराब है, व्हाटएवर। पेशेंट फ्लो आपका यहाँ से उनको मिलेगा, सब चीज कनेक्टिविटी है, बस है हम लोगों के। हम लोग जब FAP विलेज विजिट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं सोचना। कॉलेज अच्छा है, रिव्यू मैंने अच्छा सुना है स्टूडेंट्स का। यहाँ से टीचर पढ़ाने जाते हैं, वहां पे मैंने बताया भी उस वीडियो में, आप जाकर के पहले देखना। एंड नेक्स्ट जो कॉलेज है वो जो कि है सरस्वती उन्नाव। नाउ आप लोग बहुत ज्यादा इस कॉलेजेस को नहीं टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब ये बता दूं, पिछले साल तक सभी ने यही सोचा था कि ये कॉलेज नहीं अच्छा है। नाउ लेट मी टेल यू, आपने पुराने यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं, ठीक है, जो प्रोटेस्ट हुआ था, सब चीज जो आपने देखा है, सब चीज पुराना वीडियो था। अभी रीसेंट का यही बात करो, रीसेंट का रिव्यू आप लोगों के पास नहीं है। रीसेंट का रिव्यू सिर्फ और सिर्फ मैंने कलेक्ट करा है। मैंने पहले ही बोला है कि मैंने जिनकी भी काउंसलिंग करी है पिछले साल, उनसे रिव्यू मैंने कलेक्ट करा है सब चीज। देखो सरस्वती उन्नाव भी प्रोग्रेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉलेज में आप सभी को पता है प्रोटेस्ट किस चीज के लिए हुआ था। अगर आपको पर्सनली जानना हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना। बाकी कॉलेज नो डाउट अभी बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ही अच्छा। मेरे को स्टूडेंट से रिव्यू भी मिला कि प्रिंसिपल काफी फ्रेंडली हो गए हैं। उन्होंने अपना नंबर स्टूडेंट्स को दे रखा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कनेक्ट करना, सब चीज का। तो मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। और अभी ये कॉलेज काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट ने लोगों को अच्छा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सोचा है। जो भी है अब अच्छा आगे प्रोग्रेस करेगा ही करेगा डेफिनेटली। बाकी अगर आपको जानना हो किसी भी कॉलेजेस के बारे में इन डिटेल, आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज करना। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि मैंने आप लोगों के लिए PDF रिव्यू बुक रेडी कर रहा है। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बिकॉज आप सभी को नहीं पता कि आप 5 साल उस कॉलेज को देने जा रहे हो। अगर आप उस कॉलेज के बारे में स्टूडेंट का रिव्यू नहीं जानोगे कि क्या क्या चीज़ आपको उस कॉलेजेस में मिलेंगे, ट्रबल होगा कि नहीं, कुछ भी चीज़, तो आप उस सब चीज़ों को मेरे से कलेक्ट कर लो, क्योंकि अभी ही टाइम है। उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको डाटास कलेक्ट करने के टाइम नहीं होंगे। आपको प्रोसेस जाना है कि आपको डाटास बनाने हैं, आपको सब चीज़ फिल करना है, मार्कशीट अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो उस समय टाइम नहीं होगी। सो आप अभी ही सारे डाटा सभी कॉलेजेस के कलेक्ट कर लो, वर्क करो कि आपको चॉइस प्रेफरेंस में कौन कौन से कॉलेजेस भरने हैं। तो यही है मेरे टॉप के जो कि आपका कॉलेज अच्छा कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है आगे। और भी अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो अभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड जैसे ही मेरे 4K कंप्लीट होंगे, आई एम सेइंग कि मैं आप लोगों का, कुछ लोगों का प्रेफरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट बना करके आप लोगों को दूंगा। आपको ही पता है 3K पे मैंने आप लोगों को, मेरे जितने भी ग्रुप में मेंबर्स थे उन सभी को काफी अच्छा बेनिफिट दिया है। तो अगर आप नहीं हो तो अभी भी ज्वाइन हो लो, बिकॉज आप लोगों को सारे अपडेट सब चीज उसी ग्रुप पे मिलेगी। बाकी आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे अनफिल्टर्ड आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना हेल्प कर सकूं। तो प्लीज अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज गाइस कर दीजिए। कमेंट्स में लिखना कि आपको कौन सा कॉलेज अच्छा लगा, कौन से कॉलेज के बारे में आपको जानना है। और आज मैंने पोल भी करा था कि आपको किस कॉलेज का क्लिप चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करना, बताना। ओके।